नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति भवन से, जहाँ राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 को अर्जुन, 5 कोच को द्रोणाचार्य और 3 को ध्यानचंद सम्मान मिले। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बनी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को उदयपुर के नाई ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे। इस दौरान सभा में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि आप खूब बच्चे पैदा करें, प्रधानमंत्री जी आपको मकान बनाकर देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी की तारीख बदली गई है। अब ये इस साल 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पहले ये परीक्षा 3 मार्च 2024 को होनी थी। इस वर्ष परीक्षा के लिए पात्रता की कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। भाजपा नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का चुनाव हारना बड़ी चर्चा का विषय। पहला मौका है जब मतदान से 5 दिन पहले प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया। मतदान के दिन विभाग मिले, फिर भी प्रत्याशी हारा हो। सवाल ये हो कि ऐसा भाजपा को ऐसा क्यों करना पड़ा। श्री करणपुर कस्बे में कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सभा करवाई। भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली चुनावी सभा करवाई। भारतीय सीए संस्थान ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट की नवंबर में हुई परीक्षाओं के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए। जयपुर के 3 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। जयपुर के ही मधुर जैन ने 800 में से 619 का स्कोर हासिल कर देश भर में पहला स्थान पाया है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर जयपुर के 2 विद्यार्थियों की रैंक आई है। इसमें टिकेंद्र कुमार सिंगल और ऋषि मल्होत्रा है। इन दोनों ने 800 में से 590 स्कोर हासिल किए हैं। उदयपुर के ही एक होटल में चल रहे विवाह समारोह के दौरान बेटी इरा को गले लगाता है आमिर खान। शादी समारोह बुधवार यानी आज शाम को महाराष्ट्र की रीति से होंगे। मंगलवार को कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, करौली, दौसा और आसपास जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगले 3 दिन कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। बारिश रबी की फसल के लिए फायदेमंद भी रहेगी। सरिस्का को आबाद करने वाली मदर ऑफ सरिस्का नहीं रही। 19 साल 6 महीने की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की मंगलवार शाम मौत हो गई। पूंछ में घाव होने के कारण 9 अगस्त 2022 को एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघिन को 4 जुलाई 2008 को रणथंभौर में सरिस्का शिफ्ट किया गया था। RS मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मंगलवार दोपहर में शुरू हुआ धरना देर रात तक जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थी कड़ाके की सर्दी में आसमान के नीचे धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि जब तक परीक्षा स्थगित नहीं होती धरना जारी रहेगा। मुहाना मंडी के C ब्लॉक में व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही है। इसकी हाल ही में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में शिकायत की गई। पीड़ित व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यहां पर सचिव की शय पर संविदा पर लगा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोज प्रत्येक दुकानदार से 500 से 1000 रुपए की वसूली कर रहा है। ये एक बहुत बड़े अखबार ने इसकी हकीकत जानी है। RTE के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने से जुड़े मामले में मंगलवार को राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपीलों पर सुनवाई 7 सप्ताह के लिए टल गई। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को पक्षकारों की संशोधित सूची पेश करने के लिए कहा है। साथ ही यदि किसी पक्षकार को जवाब देना है तो वह भी 2 सप्ताह में दे सकता है। जयपुर गारमेंट क्लब की ओर से बुधवार से सीतापुरा स्थित JECC में जयपुर फैशन एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो में देश विदेश से गारमेंट कुर्ती और इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स खरीदने वाले व्यापारी शिरकत करेंगे। जवाहर कला केंद्र की सुरेख और सुकृति आर्ट गैलरी में 10 जनवरी को लुनाज 5 फिंगर्स आर्ट स्टूडियो की ओर से F12 ग्रुप पेंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत होगी। कलाकार लाखन सिंह जाट की ओर से क्यूरेटेड इस एग्जीबिशन में 12 कलाकारों की करीब 50 पेंटिंग प्रदर्शित की जाएगी। जनरल अमर सिंह कानूता के सेना में दिए योगदान को याद करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्यूमेंट्री अमंग द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर्स द लेगेसी ऑफ राव बहादुर जनरल अमर सिंह कानूता का प्रीमियर रखा गया। इसमें जनरल सिंह की
जीवन यात्रा और योगदान को प्रदर्शित किया गया। 22 जनवरी तक बंद हो जाएंगे शहर के 657 ओपन कचरा डिपो। जी हां, तय समय पर आएंगे ऊपर। यहाँ 22 जनवरी तक शहर के 657 जो ओपन कचरा डिपो हैं वह बंद हो जाएंगे। कोई भी राहगीर भूखा प्यासा नहीं जाए, इसी सोच के साथ श्री अमरापुर संस्थान में पिछले 20 साल से निरंतर लोगों को गर्म चावल पुलाव का वितरण किया जा रहा है। साथ ही पानी के लिए प्याऊ भी लगाई जा रही है। किसी खास उत्सव या त्योहार पर राहगीरों को मिठाई, एकादशी पर रोटी, आलू की सब्जी, दलिया आदि का वितरण भी किया जाता है। 20 साल से कर रहे सेवा। 300 किलो चावल से बनती है प्रसादी। हर माह 500 लोगों को राशन भी दिया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में हम विधानसभा चुनाव जरूर हारे, लेकिन अब एक माह में ही करणपुर में कांग्रेस की जीत जयपुर और दिल्ली को बड़ा मैसेज है। यह भाजपा के लिए बड़ा झटका है। पायलट राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में उनको बधाई देने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पंचायत समिति देलवाड़ा की ग्राम पंचायत बिलोथा में विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा का शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजसमंद भक्ति और शक्ति की भूमि है। 3,51,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसान भाइयों तक पहुंचाकर देश भर में इस योजना का लाभ पहुंचाने में प्रदेश पहले स्थान पर है। आरएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने के लिए आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। मुख्य परीक्षा को 3 महीने आगे बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ध्यान आकर्षण सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, आंदोलन जारी रहेगा। चोरी के शक में 30 वर्षीय युवक की बेरहमी से मारपीट की गई। युवक को लातों से पीटा गया, वहीं उसके मुंह पर जूता रखकर उसे घसीटा गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सरदार शहर चूरू की बताई जा रही है। एसएचओ मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि घर में घुसे युवक से चोरी करने के शक में मारपीट की गई। वीडियो सामने आने के बाद जांच की गई है। राजस्थान व गुजरात के चारण गढ़वी समाज की ओर से गुजरात के गांधीधाम में 6 से 7 जनवरी को चारण समाज व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से समाज के लगभग 200 उद्योगपति शामिल हुए। कोचिंग संस्थान विज्ञापन या अन्य किसी भी माध्यम से 100% जॉब प्लेसमेंट का दावा नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में पास होने की गारंटी भी नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार दिशा निर्देश का मसौदा बना रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए इस पर चर्चा की है। अक्टूबर में देश भर के 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन पर नोटिस भेजा था। इनमें 9 पर भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि दिशा निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन पर लागू होंगे, वह चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों की फोटो, रैंक, पाठ्यक्रम अवधि और कोचिंग पैड थी या निःशुल्क की जानकारी देनी होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।